ओके अभी ओके सो डिटेल एनालिसिस ऑफ द एग्जाम सिलेबस। तो आपको पता है कि कितने पार्ट्स हो गए, टोटल मिला के 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसमें से पहला पार्ट बायोमेडिकल साइंस, जिसको हम फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। ओके, नॉर्मल फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और ये कुछ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स के रिलेवेंट डिसऑर्डर्स एंड सिम्टम्स ऑफ फिजियोलॉजिकल वैल्यूज एंड डिजीज स्टेट डिसऑर्डर्स। ओके, अब ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आप फार्माविजन के जो पूरे स्ट्रक्चर और सिलेबस में कहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वो मैं बताता हूँ। डिजीज डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एसोसिएटेड विद नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बॉडी फंक्शन, डिजीज स्टेट एंड डिसऑर्डर, ये सारे डिजीज कंडीशंस में ये डिटेल में क्लिनिकल साइंस में बताया है। उसका मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि वारफरीन पढ़ रहे हो तो आईएनआर के बारे में बताया है। अगर मान लीजिए कि आप थायराइड पढ़ रहे हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बताया है। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हो तो ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो पार्ट है वहाँ पे पोटेशियम के बारे में बताया गया है, सोडियम के बारे में बताया गया है। ये एसिड बेस मेटाबॉलिक एंड जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस के बारे में पूरा डिटेल्स में समझाया गया है। तो ये हर एक कॉन्सेप्ट्स के अंदर है, ये क्लिनिकल साइंस में सब कुछ कवर्ड है। ओके, अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तो इम्यूनोलॉजी में दिस एंटायर थिंग्स हैज बीन कवर्ड, इन्फेक्शंस अगेंस्ट इन्फेक्टियस एजेंट्स, वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल, ये सारी चीज़ें कवर्ड हो चुकी है वहाँ पे। ओके, और हमारी जो पढ़ाई करने की सिस्टम है वो इसी फॉर्मेट में है। पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, उसके बाद हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। तो आपको अलग से इसके बारे में कुछ ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमारी डेफिनेशन के हिसाब से तो बायोमेडिकल साइंस हमारा क्लिनिकल साइंस का एक छोटा वाला वर्जन हो गया, छोटा वाला पार्ट हो गया। तो आप क्लिनिकल साइंस, अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और ये ड्रग्स, लर्न ड्रग्स थ्रू द केस स्टडीज़, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो आपका 80% से बड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। ओके, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा क्या हुआ है, सारा कंपाइल होके कंसाइज होके जो कॉन्सेंट्रेटेड है, जो एग्जाम में जरूरी है उतना ही बना दिया है। ऐसा नहीं है कि आप रियल लाइफ प्रैक्टिस करने में आपको इससे बाहर कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जो ये हमारी पढ़ाई का जो सिलेबस है, हमने जो भी क्लास रिकॉर्ड की है पढ़ाई कराने के लिए, वो एब्सोल्युटली यही फॉर्मेट से वैलिडेट है। तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोफार्मास्यूटिक्स को देखो तो मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम दिखने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा बड़ा, लेकिन बायोफार्मास्यूटिक्स ये फार्मास्यूटिक्स का पार्ट बड़ा है। अब देखिए, ये हमने जो फार्मास्यूटिकल साइंस में जो पढ़ाया है, फार्मास्यूटिकल साइंस जो चैप्टर है उसमें इसी फॉर्मेट से पढ़ाया है। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से डायनेमिक में भी समझाया है। जैसे आपने देखा होगा तो इस तरह के फिगर्स के फॉर्मेट से सारी चीज़ें समझाई हैं। ये फॉर्मुलेशंस, सारे डोजेस फॉर्म्स और डोजेस फॉर्म्स के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एक चैप्टर आप अगर पढ़ लोगे वहाँ से, फार्मास्यूटिकल साइंस में से, तो ये सारी चीज़ें कवर्ड है। ओके, और ये ड्रग स्टेबिलिटी के ऊपर पीएच, पीके, आर्हेनियस इक्वेशन, हेंडरसन हेजलब्रेन, हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन वाला जो अभी एक जो चैप्टर मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक डेमो लेक्चर्स में करवाया है, उसमें ये पॉइंट्स बहुत अच्छे डिटेल्स में समझाया है, हाइड्रोलिसिस वाला। ओके, तो वो भी आपके फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर रख दिया है, तो उसको भी आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर डिग्रेडेशन, टेम्परेचर इफेक्ट एंड पीएच, तो ये इतना डिटेल्स में पढ़ाया है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक और एग्जाम्पल्स के साथ।
कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले तो एक इक्वेशन याद रखनी है, ओके, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log C0/C, दैट इज द वन। सेकेंड, आपको हाफ लाइफ की इक्वेशन याद रखनी, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तीसरा, सेल्फ लाइफ के बारे में 0.105 अपॉन के वाला, जो ये तीनों को याद रख लोगे। टेम्परेचर के ऊपर किसने काम किया है? आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस की एक इक्वेशन, 2 टेम्परेचर, उसकी वैलिडेशन कैसे है। पीएच के ऊपर किसने काम किया है? हेंडरसन हेज़लबैंड ने। तो पीएच पीके की रिलेशनशिप, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा, इसके बाहर जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी भी अच्छे से पढ़ाया है उसमें, ओके। और ये ड्रग फॉर्मुलेशंस में अलग अलग टाइप के जो डोजेस फॉर्म्स है वो आप पूरे फार्मेसी में, इंडियन फार्मेसी स्टूडेंट्स आर वेरी गुड अबाउट दिस। और इसका एक पॉइंट्स है कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स और उसकी कॉन्सेंट्रेशन और कौन सी टाइप के माइक्रोबियल्स को कवर करता है। दिस इज ऑल्सो हैज़ बीन गिवन इन द फार्मास्यूटिकल साइंस। तो ये यहाँ पे अब देखोगे तो इतना बड़ा कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री स्ट्रक्चर वाला कोई पार्ट उतना बड़ा नहीं है। पेशेंट केयर के पर्सपेक्टिव से जो आपको फार्मास्यूटिकल नॉलेज चाहिए वही है। पहले भी ऐसे ही होता था, एग्ज़ाम तो ऐसे ही कंडक्ट की जाती थी, लेकिन सिलेबस इस तरह से था कि जिसमें स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर रिलेशनशिप और बहुत सारी चीज़ें थी, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे कि अरे इसमें से भी पूछेंगे उसमें से भी पूछेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को अभी ये क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई ये सिलेबस को मैं लेके पढ़ूंगा तो एवरीथिंग विल बी ओके कवर्ड। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स के ऊपर बड़े अच्छे 4 लेक्चर्स है हमारे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है। डायनेमिक्स बहुत अच्छा करवाया है। काइनेटिक्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो जनरल काइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स डेटा। तीसरा और चौथा जो है वो कैलकुलेशंस के बेस पर है। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे और उसके पीछे जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 110% डायनेमिक्स और काइनेटिक्स के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। ड्रग मेटाबॉलिज्म करवाया है, कहाँ पे करवाया है? ये अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के पार्ट में करवाया है। प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक्स, बायोएबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, ये सारी चीज़ें काइनेटिक्स में कवर्ड है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग इम्पैक्ट्स इज ऑलरेडी कवर्ड इन दैट कंपोनेंट, ओके। काइनेटिक्स के डेटा और डेटा के बेस पर से जो कैलकुलेशंस करने हैं, ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स टू कैलकुलेट एंड इवैल्यूएट द ड्रग थेरेपी, मॉनिटर रीनल में क्या चेंज करना है, हेपेटिक डिस्फंक्शन, इस तरह के सारे क्वेश्चंस, लोडिंग डोज, स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे कैलकुलेशंस करवाए हैं, ये सारे कैलकुलेशंस करवाए हैं। इसको ध्यान दे के पढ़ना है दिस पार्ट, ओके। ड्रग मेटाबॉलिज्म में उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन, रिसेप्टर थियरी, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये पॉइंट्स भी डिटेल में कवर करवाया है, ओके। तो अगर आप काइनेटिक डायनेमिक्स को देखोगे तो काइनेटिक डायनेमिक्स और आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोफार्मास्यूटिक्स दोनों मिला के 20% का वेटेज है। 20% का वेटेज मतलब 120 में से 20% का वेटेज मतलब 24 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस 2 कंपोनेंट्स। उसमें से काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 1 भी % आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100% यू विल बी ओके विद दैट, ओके। तो फार्मास्यूटिकल साइंस एक पार्ट हो गया और क्लिनिकल साइंस दूसरा पार्ट हो गया। क्लिनिकल साइंस के फाउंडेशन के लिए आप इसको पढ़ लोगे, आपके अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग, ओके, अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ोगे और ड्रग्स थ्रू द केस स्टडीज़ अगर पढ़ लोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स नॉट इवन ए सिंगल % डाउट। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में तो आपको पता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, रिसेप्टर थियरी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है। ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के ऊपर और ड्रग इंटरेक्शंस के ऊपर पूरा लेक्चर है और बहुत सारी ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में वही लेक्चर्स में बात की है, ओके। ड्रग टॉक्सिसिटी और इसके एंटीडोट्स के ऊपर भी एक लेक्चर है, ओके। अलग अलग एंटीडोट्स के बारे में बात किया है। तो आप स्पेसिफिक एंटीडोट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी यू कैन मैनेज इट, ओके।
फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के जो बाकी के पैरामीटर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, रेनल एलिमिनेशन, वो काइनेटिक्स में कवर कर लिए। यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पेशेंट असेसमेंट के भी कैलकुलेशंस आएंगे, जैसे BMI, क्रिएटिनिन क्लियरेंस और ये सारे। तो अगर आप कैलकुलेशंस को अच्छे से फोकस करोगे तो ये 45% का टोटल कंपोनेंट है, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर मान लो कि इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप सिग्निफिकेंट अमाउंट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। ओके, तो 120 टोटल क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काइनेटिक के कैलकुलेशंस के बारे में और ये डोज एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस के कैलकुलेशंस के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉन फार्माकोलॉजी बहुत दिखाई देगा, और ये है आपका स्पेशल पॉपुलेशन। स्पेशल पॉपुलेशन के ऊपर ऑलवेज क्वेश्चंस आते ही है, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, छोटे बच्चे और एल्डरली पेशेंट्स। तो स्पेशल पॉपुलेशन के ऊपर भी हमने एक लेक्चर लिया है, तो अगर वो लेक्चर्स को आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एल्डरली पेशेंट्स में किस तरह से चेंज होता है, बच्चों में किस तरह से चेंज होता है, ड्रग वाइज भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मैनेजमेंट, मेडिसिनल यूज एंड प्रमोटिंग एडहेरेंस, ये कुछ प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, वो जेनरिक फॉर्म में। ओके, क्योंकि जो 15% क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो एप्लीकेशन की साइड से है कि आप प्रैक्टिस में किस तरह से अप्लाई करोगे। ओके, हार्म मिनिमाइजेशन में क्या करना है, जैसे कि फॉल को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशंस है जिसमें ये मेडिकेशंस को ऑप्टिमम लेवल से कैसे लिए जाए, SSRI शुड बी टेकन इन मॉर्निंग। ओके, अगर आप बेंजोडाइजेपिन्स ले रहे हो तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी यूज्ड और पेशेंट को अब्यूज करने से रोकना है। ओके, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, ये भी पब्लिक हेल्थ का एक पार्ट होगा, उसमें भी आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल के ऊपर पूछ सकते हैं। एक बार अच्छे से OTC को थोड़ा सा रिव्यू करना जरूरी है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, जैसे इकिनेशिया और ऐसे 10 से 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑल्टरनेटिव मतलब नेचुरल सब्सटेंस वाला, उसको एक बार देख लेंगे तो इट विल बी ओके, हो जाएगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एज ए फार्मासिस्ट यू शुड नॉट हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी को आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू गेट द वारंट्स फ्रॉम द कोर्ट, या तो आपके पास ऐसे स्पेशल एक्सेस की जो परमिशन है, तभी आप कॉन्फिडेंशियलिटी को वायोलेट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे केस स्टडीज़ दे सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक कोई मेडिकेशंस पे है और वाइफ हस्बैंड को पूछती है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे नहीं करोगे। पर ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर आपकी जो सेकंड एग्ज़ाम्स होगी इंटर्नशिप के बाद, वहाँ पे उसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ये लेवल पर थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म के कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर मेजर पार्ट जो यहाँ पे है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, कैलकुलेशंस, स्क्रीनिंग, सेफ इफेक्टिव ड्रग्स। ये जो पार्ट है हार्म मिनिमाइजेशन, यहाँ तक के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ओवरऑल देखें तो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पेशेंट केयर की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, और जो अननेसेसरी इंडस्ट्रियल या तो अननेसेसरी जो कंपोनेंट थे या तो फार्मास्यूटिकल नॉलेज था जो पेशेंट केयर के फोकस में नहीं था, आउटसाइड ऑफ द पेशेंट केयर था, वो सब हट चुका है। अभी फार्मास्यूटिकल का नॉलेज है वो भी पेशेंट मैनेजमेंट में जहाँ पे काम आता है, उस तरह के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो ये सबसे बेहतरीन पार्ट है और आपको अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट्स द ग्रेट